आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुँच गया। कल चंडीगढ़ था मैच देखने के लिए, वहाँ हीरो आए हुए थे, सुनील शेट्टी था और भी बहुत से हीरो आए हुए थे, बहुत से फिल्मी सितारे भी थे। हमने देखा चारों तरफ, स्टेडियम में देखा, लेकिन केवल वासना का ही खेल चला हुआ था। जितना जो भी कुछ चल रहा था, सबका सब कुछ इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके लोगों को भरमाया जा रहा था। केवल मोड़ा जा रहा था एक तरफ से, एक तरफ घुमाया जा रहा था। परमात्मा की कोई नहीं देख रहा था, उसकी तरफ कोई नहीं बढ़ रहा था। तो हम वहीं से चले चंडीगढ़ से और सीधे खाटू श्याम आ गए। कुछ साथी हमारे रास्ते में रह गए, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे। जो खाटू श्याम का इतिहास है वो आज का नहीं, बहुत वर्षों पुराना है। ये उसी समय से चला आ रहा है। श्री कृष्ण से भी जब हुए थे उससे पहले भी चला आ रहा है। उस समय जब ये ऊपर से नीचे उतर करके आए थे, श्री कृष्ण जी के साथ जिद में आए थे कि जो तुम करोगे उससे ज़्यादा हम करके दिखा देंगे, जो भी करोगे हम करके दिखा देंगे। इसी कारण से ये नीचे उतर करके आए। जब नीचे धरा के ऊपर उतर के आए तो ये भीम के पुत्र के रूप में, और जो उनकी राक्षसी के साथ शादी हुई थी, हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के पुत्र के रूप में आए। और वहाँ आने के बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं इतिहास को कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की, बहुत ज़्यादा साधना की। माँ जगदम्बा की भी साधना की इन्होंने और शिव की भी साधना की। शिव ने इनको 3 बाण दिए और अग्नि देवता ने इनको धनुष दिया। अजय तर्कस प्रदान किया गया और उस अजय तर्कस के अंदर इतनी ताकत थी सारी पृथ्वी को जीत ले। लेकिन ये श्री कृष्ण मेरे गुरु को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि इनकी माँ ने, मोरवी ने एक वचन ले लिया था कि जो भी हारेगा आपको उसका साथ देना ही होगा। तो ये हारे के सहारे इसीलिए बोले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अगर हारती हुई सेना की तरफ से युद्ध करेगा तो केवल एक ही योद्धा बचेगा, और वो था खाटू नरेश बर्बरीक। क्योंकि जिस तरफ भी हारेगा उसी ओर से दूसरी तरफ से सेना जीतने लगेगी। जब जीतने लगेगी वो दूसरी ओर हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेना हारेगी ये उसी ओर चला जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाता। महाभारत के युद्ध में कोई भी योद्धा, कोई भी, जितने भी, कितने भी ताकतवर थे, कितने भी बलशाली थे, लेकिन ऐसा योद्धा कोई नहीं था जो बर्बरीक से जीत सके। इन्होंने अपना शीश का दान कर दिया। हिसार के अंदर एक गांव है जहां पर एक वृक्ष है, जहां इनकी परीक्षा ली गई। एक पत्ते के ऊपर पैर रख दिया गया। आप सब लोग इन कथाओं को सब जानते हैं। तो लेकिन इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कलयुग के अंदर इतनी ताकत लेकर के आए हैं, इतना शौर्य लेकर के आए हैं, इतना तेज लेकर के आए हैं कि कलयुग के भगवान कहे जाते हैं। 4 वर्ष पहले हम यहीं आए थे, इन्होंने हमें कुछ वचन दिए थे। हमारे इनके साथ कुछ बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, कुछ शब्द हुए थे, कुछ इन्होंने वचन दिए थे। लेकिन कुछ कारण से हमारे इनके बीच की दूरी रही। दूरी भी कुछ इन्हीं के कारण रही, क्योंकि ये हारती हुई सेना का ज़्यादा साथ देने वाले हैं। तो उस समय हार हो रही थी किसी की और ये विपक्ष में जा करके खड़े हो गए। लेकिन इन्होंने हमें वचन दिया था आज से लगभग 3.5 वर्ष पहले। इन्होंने कहा था कि अब मैं बदलूंगा नहीं। इन्होंने बार बार हमें संदेश दिया, बार बार संदेश भेजा कि आइए एक बार जरूर आइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। खाटू नरेश ने मुझे बहुत बार संदेश किया, लेकिन मैं बार बार मना करता रहा, बार बार इनकार करता रहा कि मैं नहीं आऊँगा, आपको खुद समय चल करके आना होगा, क्योंकि मेरा गुरु श्रेष्ठ है।
जिसको आपने गर्दन चढ़ा दी वही मेरा गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। फिर खाटू नरेश समय आए, उन्होंने बार बार कहा कि एक बार आइए तो जो बोलोगे वही कर देंगे, क्योंकि कलयुग के श्रेष्ठ देवता है। उन्होंने कहा फिर अकेले नहीं रहोगे, 1 से 2 हो जाएंगे। और इस संसार के अंदर देखना क्या होने वाला है, क्योंकि धर्म के ऊपर जब अधर्म भारी पड़ता है तो बहुत जगह संसार के अंदर ताकतों की आवश्यकता होती है, शक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं हुआ जिन्होंने शक्ति का इस्तेमाल न किया हो, जिन्होंने अपना परचम न फहराया हो। तो इसी प्रकार खाटू नरेश ने भी चारों दिशाओं के अंदर अपना परचम फहरा दिया है। इन्होंने जो आज मुझे बुलाया था, हम चंडीगढ़ थे यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर दूर। वहाँ जब हम वहाँ स्टेडियम के अंदर थे, वहीं इन्होंने आदेश किया कि यहाँ चले आओ। हम बिना सोचे समझे शाम को वहाँ से चले और सीधे यहाँ पर आ गए। तो जब हम यहाँ आए तो इन्होंने वैसा ही किया जैसा इन्होंने बोला था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वैसा ही उन्होंने व्यवहार किया। इन्होंने मेरे को ये भी दिया है, क्योंकि जो बुलाया था इन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। सब कोई यहाँ देने के लिए आता है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं, फूल भी दिए हैं, चंदन भी दिया है, तुलसी भी दी है, माला भी दी है, मिठाइयाँ भी दी हैं। हम तो खाली हाथ आए थे इनके पास, लेकिन इन्होंने सब कुछ दिया है। ये तो शुरुआत है, अब निर्णायक होने वाला है सब कुछ। आप देखते जाइए, आपकी आंखों के सामने धर्म कैसे स्थापित होना शुरू होता है, और जिस तरह से सनातन धर्म को दबाया जा रहा है, हमारे धर्म को दबाया जा रहा है। और चारों तरफ जितने भी धर्म फैले हुए हैं, ये इसी की शाखाएं हैं, इन्हीं से फैले हुए हैं। लेकिन इन्हीं से फैलने के बाद इन्हीं को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे देवताओं को छोटा समझा जा रहा है, लेकिन और धर्मों के जितने भी देव, जो भी नाम रखे गए, जितने भी, उनको श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है। तो सनातन धर्म आदि से है, पुरातन से है, वेदों से है, श्रेष्ठ है। इसका कोई जोड़ तोड़ है नहीं, न ही इससे श्रेष्ठ कोई धर्म हो सकता, क्योंकि जो संपूर्ण स्वीकारने की ताकत है, जो संपूर्ण समा जाने की ताकत है, जो परम मोक्ष की ताकत है, जो कवल्य की ताकत है, जो जागरण की ताकत है, जो जागृति की ताकत है, जो जीव को शिव बनाने की क्षमता है, जो जीव को ब्रह्म बनाने की क्षमता है, वो केवल सनातन धर्म में है, केवल हिंदुत्व है। क्योंकि हिंदू तो केवल हिंद में ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। वो इतना बड़ा, इतना विशाल हृदय है कि जो भी आए उसी का हो जाए। नदी सागर के रूप में हो जाती है, इतना श्रेष्ठ है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ चले गए, मिले नहीं। बहुत लोग आए, उनको मैं छोड़ करके आ गया। तो आपके लिए ही हम कुछ कार्य विशेष के लिए लगे हुए थे, और ये खाटू नरेश हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इन्हीं का बुलावा था, इन्हीं की बुलावे के ऊपर हम यहाँ तक चले आए। और इस कारण से आपसे एक दिन के लिए हम मुलाकात नहीं कर पाए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम।